अरे, आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय पृथु महाराज इज मीटिंग विद द फोर कुमाराज पर आज से चर्चा आरंभ करेंगे। हमने देखा अब तक किस प्रकार पृथु महाराज को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज का गौरव किया क्योंकि पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा करने तक की तैयारी दिखाई, क्षमा किया भी हृदय से। पृथु महाराज के गुण और स्वभावों से अत्यंत ही प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देने आए। पृथु महाराज ने भगवान विष्णु का स्तवन किया। इसके बाद ऐसे अन्य कई महान यज्ञ पृथु महाराज ने किए और ऐसे यज्ञ में एक बार पृथु महाराज ने अपने सारे नगरवासियों को, राष्ट्रवासियों को अपने आशीर्वचन दिए। हमने देखा इन आशीर्वचनों में किस प्रकार से पृथु महाराज तीन चीजों पर बात करते हैं। एक तो भक्ति, दूसरा भगवान और तीसरा भक्त। इफ वी एनालाइज क्लोजली all that Prithu Maharaj has spoken in his instructions, yes, in the previous chapter, first he glorifies devotional service, then he glorifies the Supreme Personality of Godhead, and then with 5 mouths he glorifies Vaishnavas and service to them. तो हम देखते हैं भक्त के जीवन में भी actually what matters is this. What matters is the process of bhakti. The object of that entire worship, Bhagavan, and those who are sole torch bearers in this path, the devotees of the Lord. ऐसा जीवन व्यतीत करने पर क्या हुआ, जैसे भगवान ने कहा था कि हरे पृथु, आपके महान कार्यकलापों से और दिव्य गुणों से, आपकी कीर्ति से आकर्षित होकर चतुष्कुमार भी आपको मिलने के लिए आएंगे, ऐसा भगवान ने कहा था और यही हुआ। तो जब चतुष्कुमार पृथु महाराज को मिलने आए तो वो मुलाकात कैसी थी, दैट इज व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन चैप्टर 22. सो लेट अस डिस्कस दिस। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Chapter 22, Prithu Maharaj is meeting with the four Kumaras. Text 1. Maitreya uvacha janeshu pragranastvevam prithum prithula vikramam tatrupajagmo munayah chatvarah suryavarchasah। जनेषु प्रगृणस्त्वेवं, जब इस प्रकार से पृथु महाराज अपनी सारी प्रजा से प्रार्थना कर रहे थे कि अरे आपको भगवान, भक्ति और भक्त, इन तीनों को अपने जीवन में बहुत सीरियसली लेना है। सो द सिटीजन्स व्हाइल प्रेइंग फॉर दस अनटू महाराज पृथु हाईली पावरफुल, वहां पर चतुष्कुमार आए। और चतुष्कुमारों का वर्णन यहाँ पे कैसे हो रहा है, सूर्य वर्चस, एज ब्राइट एज सन। जो चतुष्कुमार ये
एक संप्रदाय के आचार्य हैं, साधारण नहीं है उन्हें देखना। तो हम देखते हैं भगवान की अलग अलग शक्तियों के अलग अलग द्योतक हैं। भगवान की भक्ति शक्ति मूर्तिमंत रूप में आती है नारद मुनि के रूप में। भगवान की ताड़न शक्ति आती है परशुराम जी के रूप में। भगवान की पालन शक्ति आती है पृथु महाराज जी के रूप में। उसी प्रकार से भगवान की ज्ञान शक्ति आती है चतुष कुमारों के रूप में। सो ये सारे शक्त्यावेश अवतार हैं। दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स who are very specifically empowered to do various things which are superhuman, something supernatural. तो हम यहां देखते हैं कि इससे पहले पृथु महाराज जो कि स्वयं भगवान के पालन शक्ति के मूर्तिमंत रूप हैं, और चतुष कुमार जो भगवान की ज्ञान शक्ति के मूर्तिमंत रूप हैं। सो टू शक्त्यावेश अवतारास आर मीटिंग ईच अदर। पृथु महाराज को चतुष कुमार मिल रहे हैं एंड दे आर ग्लोरिफाइड एज ग्रेट एज सन। ऐसे दैदीप्यमान व्यक्तिमत्व हैं कि ये सूर्य के समान। क्यों? अपनी तपस्या, अपने ज्ञान, अपने आध्यात्मिक तपोबल के कारण उन्होंने ये हासिल किया है। श्लोक क्रमांक 2। तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योमो अवतरतोर्चिषा लोकान् पापान् कुर्वाणान् सानुगोश्चष्टलक्षितान्। Seeing the glowing effulgence of the four Kumaras, the masters of all mystic power, the king and his associates could recognize them as they descended from the sky. तो चतुष कुमारों का ये दैदीप्यमान रूप देखकर ही पृथु महाराज और उनके सारे अनुचर समझ गए कि ये कौन आ रहे हैं। सो यहाँ पे चतुष कुमारों का वर्णन सिद्धेश्वरान, सारी अष्ट सिद्धियों में वो पूरी तरह से निपुण है। क्या है ये अष्ट सिद्धियां? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्या, इशिता, वशयिता, काम वशयिता। अणिमा छोटे से भी छोटा होना, गरिमा बड़े से भी बड़ा, महिमा बड़े से भी बड़ा होना, गरिमा बिकमिंग हेवियर देन हेवीएस्ट, पहाड़ से भी ज्यादा वजनदार हो जाना, लघिमा हवा से भी ज्यादा लाइट हो जाना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, पहाड़ से भी ज्यादा भारी, हवा से भी ज्यादा लाइट। और 4 सिद्धियां हैं। वन कैन क्रिएट अ प्लैनेट एट हिज ओन विल, वन कैन डिस्ट्रॉय अ प्लैनेट एट हिज ओन विल। कोई अपनी इच्छा से एक ग्रह बना सकता है, एक सिद्धि। अपनी इच्छा से जो कुछ चाहिए अपने हाथ में ला सकता है, प्राकाम्य। whatever one wants one gets. So to become smaller than smallest, become lighter than lightest, bigger than biggest, achieve anything that one desires, to control everything. रूपा जी कहते हैं और इन सभी सिद्धियों के स्वामी हैं चतुष कुमार। फिर भी वो भगवान के भक्त हैं। दिस इज व्हाट इज ग्रेटेस्ट। इस जीवन में साधारणतः लोगों को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, दैट्स वाई आई वॉन्ट गॉड। इफ आई एम लिविंग हैप्पीली देन गॉड इज देयर, नॉट देयर, इट्स ओके, उसमें क्या है। तो भगवान इस जीवन में लोगों को अपनी इच्छा पूर्ति, भगवान को लोग वेटर के जैसे समझते हैं। मेनू कार्ड दिखाओ, जो चाहिए वो लाओ। क्या भगवान ऐसे हैं? नहीं। भगवान की महानता हम देख सकते हैं कि सिद्धेश्वरान, ऐसे सिद्धेश्वर
जो 8 सिद्धियों में महारत हासिल किए हुए हैं, सूर्य वर्चस, दे आर मोर इवन ब्लेजिंग देन सन, बट दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान के भक्त हैं। और पृथु महाराज उनकी सेवा और पूजा कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफल्जेंट दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। सो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज हाउ मच ग्रेट और हाउ मच प्योर अ डिवोटी इज। किसी व्यक्ति की महानता, किसी भक्त की महानता कहाँ है, किसी व्यक्ति की महानता क्या है, वो कितना महान भक्त है भगवान का, कितना अनन्य सेवक है भगवान का और वैष्णवों का, वो उसकी महानता है। तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्सितः ससदस्थानुगो वैन्यः इंद्रियेषु गुणानिव। Seeing the 4 Kumaras, Prithu Maharaj was greatly anxious to receive them. Therefore, the king, with all his officers, very hastily got up, as anxious as a conditioned soul whose senses are immediately attracted by the modes of material nature. तो हम देखते हैं यहाँ पे इस भौतिक जगत में बड़ी कुर्सी के प्रति लोग बहुत ज्यादा महानता का भाव रखते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा है। जब चीफ मिनिस्टर आएगा तो सभी आईएएस ऑफिसर्स को खड़े रहना है, उन्हें एक पर्टिकुलर अटायर में ही रहना है, XYZ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, but they are all there towards the chair, and many of those who are sitting on the chair are highly corrupt people, and those who are serving them are also hand in gloves with them, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सो वी सी, लेकिन यहां पर पृथु महाराज किसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? चतुष कुमारों के प्रति। कैसे आकर्षित हो रहे हैं? जैसे एक कामुक व्यक्ति स्त्री के प्रति आकर्षित हो, एक भुक्खड़ व्यक्ति अन्न के प्रति आकर्षित हो, इस तरीके से इंद्रियेषु गुणानिव, जैसे इंद्रियां प्रकृति के गुणों के संपर्क में आकर के अपने अपने इंद्रिय विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होती हैं, वैसे पृथु महाराज आकर्षित हैं चतुष्कुमारों के प्रति। सो वी सी Vishwanath Chakravarti Thakur gives a very beautiful analogy. If we really love Krishna, how do we really see we love Krishna? Because the greatest impetus in this material world, भौतिक रूप से सबसे महान जो वेग है वो है मैथुन का। The sex desire is the greatest impetus in this world. So जैसे एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, एक स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, क्या वैसे मैं भगवान के प्रति आकर्षित हूं? So he gives that example because that is the great, हमारा एक्चुअली भगवान के प्रति आकर्षण इस स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी बहुत ज्यादा गुना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनो श्रवणादि शुद्धि चेति कुरय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनो, कृष्ण के प्रति प्रेम ये साध्य करने का मार्ग नहीं है, वो ऑलरेडी है, लेकिन हृदय वो शुद्ध कैसे होगा? श्रवण आदि शुद्धि चेति। जब श्रवण इत्यादि से चित्त शुद्ध होता है तब इस प्रेम का फिर से हमारे हृदय में उदय होता है। सो इट इज ऑलरेडी देयर। सो एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ अ मिरर कवर्ड विद डस्ट। Mirror has reflective property, but because dust is sitting on it, we are not able to see our reflection. तो जरूरत है मिरर को फोड़ने की नहीं, नया मिरर लाने की भी नहीं, जो एग्जिस्टिंग मिरर है उसे बस पोंछने की, साफ करने की।
एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे मैग्नेट और रस्टेड आयरन पीस। मैग्नेट के प्रति, चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोहे के ऊपर जंग की परत लग गई है। तो नया पीस लाने की जरूरत नहीं है, और चुंबक के प्रति आकर्षण खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है, बस वो लोहा घिस करके साफ करना पड़ेगा, बस प्रॉपर्टी अपने आप दिख जाएगी। वो है अंदर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही है। उसी प्रकार से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुन, इट इज नॉट समथिंग टू बी अचीव्ड, इट इज ऑलरेडी देयर। सो वो जो घिसने की प्रक्रिया है, जैसे दर्पण को साफ करने की प्रक्रिया उसको पोंछना है, लोहे को साफ करने की प्रक्रिया उसको घिसना है, वैसे ही हृदय को साफ करने की प्रक्रिया भक्ति है। तो भक्ति की प्रक्रिया से, और उस प्रक्रिया में भी श्रवण आदि शुद्धि चेती करिए उदय। सो नवविधा भक्ति, तो श्रवण कीर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे जब हृदय शुद्ध होगा तब भगवान के प्रति प्रेम फिर से उत्पन्न हो जाएगा, वो उजागर हो जाएगा, उत्पन्न भी नहीं, इट विल बी मैनिफेस्ट, इट इज ऑलरेडी देयर, इट विल बी मैनिफेस्ट। श्लोक क्रमांक 4, गौरवाद्यंत्रितः सभ्यः प्रश्रयान्नत कंधरः विधिवत् पूजयाश्चक्रे गृहीतार्घ्यर्हणासनाम्। When the great sages accepted their reception according to the instructions of the Shastras and finally took their seats offered by the king, influenced by the glories of the sages, immediately bowed down. Thus he worshipped the four Kumaras. तो केवल उनकी अगवानी ही अच्छी नहीं हुई, चतुष्कुमारों की पूरी विधिवत पूजा की गई। तो हम देखते हैं कि हालांकि पृथु महाराज भी एक शक्त्यावेश अवतार हैं, पृथु महाराज ने ऐसे कई यज्ञ किए जिससे उनका जीवन सफल हो गया, वो तो शक्त्यावेश अवतार हैं, सजीवन सफल होने की बात ही नहीं है एक तरीके से। बट हिज ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑल्सो नॉट लेस। अब तक हम उनकी गौरवान्वित कथाएं सुनते आ रहे हैं। फिर भी जब साधु आते हैं तो किस प्रकार से साधुओं का रिसेप्शन करने के लिए व्यक्ति को कैसे नतमस्तक होके खड़े रहना चाहिए, हाउ अ डिवोटी शुड बी सो ईगर, सो वेरी ईगर। एक भक्त को कितना ज्यादा उत्सुक होना चाहिए वैष्णवों को अपने घर में लाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। यस, सो दिस इज वेयर द एक्चुअली कल्चर इज। साधुओं का गौरव, साधुओं का सम्मान। कौन है साधु जिसने अपना जीवन भगवान की शरणागति में समर्पित कर दिया है, वो साधु है। उसका गेरुए रंग से या टकले सर से या घर बार छोड़ देने से कोई सरोकार नहीं है। 3 पीस सूट वाला फर्स्ट क्लास कोम्बिंग हेयर वाला व्यक्ति भी साधु है, अगर उसने भगवान के चरण कमलों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, शरणागति ली है। He worshipped the four Kumaras. चतुष्कुमारों का उन्होंने वंदन किया, उनकी एक्चुअली अर्चन किया। Just as one worships the supreme personality of Godhead, similarly Prithu Maharaj worshipped the four Kumaras. साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैरुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः हि अर्थ प्रकाश्यन्ते महात्मनः। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमः।
तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम. These are all verses that are exclusively glorifying Acharya Upasana. How a guru or a devotee of the Lord specifically is not an ordinary Vyakti. And treating him so, भगवान का भक्त साधारण नहीं है. और अगर उसे साधारण मान लिया जाता है तो हमारे जीवन की वो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है. पृथु महाराज हालांकि वो स्वयं एक शक्तावेश अवतार हैं, लेकिन वो प्रश्रयंत कंधर, ही कंप्लीटली बोट डाउन. उन्होंने दंडवत प्रणाम किया चतुष्कुमारों को. श्लोक क्रमांक 5. तत्पाद शौच सलिलैर्मार्जितालक बंधनः तत्र शीलवतां वृत्तम आचरन् मानयन् इव. After this, the king took the water which had washed the lotus feet of the Kumaras and sprinkled it over his hair. By such respectful actions, the king, as an exemplary personality, showed how to receive a spiritually advanced personality. तो आपानी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाई. भगवान ऐसे कार्य करते हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को सही हमारे कार्य और कर्तव्य क्या है उनकी समझ और बूझ हो सके. सो पृथु महाराज ने किस प्रकार से अपने आचार्यों का सम्मान किया, हाउ ही वेलकम द फोर कुमारस, इट इज रियली समथिंग सब्सटैंशियल. Any relation in this material world is or should and will be always based on respect. कोई भी संबंध इस भौतिक जगत में जब तक रिस्पेक्ट नहीं है तब तक कायम हो ही नहीं सकता. There has to be respect. चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो. वो एकदम घनिष्ठ फ्रेंड्स में भी रिस्पेक्ट ही आत्मीयता में परिवर्तित होती है. तो जहां पर रिस्पेक्ट चली गई, देन इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन. जिस प्रकार से एक 80-100 मंजिला इमारत भी खड़ी है, वो खड़ी है क्योंकि उसका फाउंडेशन एकदम हेवी है. तो भौतिक जगत में अगर कोई भी संबंध है तो उस संबंध की नींव जो है वो नींव है रिस्पेक्ट, आदर. अगर आदर नहीं होगा तो स्लोली 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 वो संबंध टूट जाएगा. दिस इज 100%. So respectfully, we say this respectfully, Prithu Maharaj is dealing with the Chatushkumaras. श्लोक क्रमांक 6. हाटकासन आसीनान् स्वधिष्ण्येष्विव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्. The four great sages were elder to Lord Shiva, and when they were seated on the golden throne, they appeared just like fire blazing on an altar. Maharaj Prithu, out of his great gentleness and respect for them, began to speak with great restraint. Prithu Maharaj began to speak with great restraint. अत्यंत सहमे हुए. रिस्ट्रेन ऐसा नहीं कि आ गए सामने बात करते चले गए, नहीं. उनके सामने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कैसे आदर से मैं उनके साथ पेश आऊं, कैसे मैं उनके हृदय को संतुष्ट करूं. हाउ शैल आई मेक देम हैप्पी. वी सी
डिटेल्स और अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। जब हम बारीकियों को बहुत अच्छे से देखते हैं, इसका अर्थ है हम सही में प्रेम करते हैं। नहीं तो मोटा मोटी देखा देखी तो बहुत कुछ हर जगह पे हो जाता है, बट अटेंशन टू डिटेल्स इज वेयर एक्चुअली लव इज। सो हम देखते हैं कि विद ग्रेट रिस्ट्रेंट व्हाट वर्ड्स शुड आई स्पीक, व्हाट वर्ड्स शुड आई नॉट यूज, वेयर शुड आई सिट, ये सब सोच करके कैसे मैं इनके हृदय को संतुष्ट करूं, ये सोच करके पृथु महाराज धीरे धीरे विद ग्रेट ह्यूमिलिटी ही स्पीक्स। तो यहां पे चतुष्कुमारों को भव अग्रज, भव यानी शिवजी, उनकी पत्नी भवानी, सो भवानी के पति भव, और अग्रज हम देखते हैं चतुष्कुमार ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी से सबसे पहले पुत्र आए चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इन्होंने जब बड़े होने से मना कर दिया, अपनी योग सिद्धि से अपने शरीर को हमेशा के लिए 5 साल का रख दिया, तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए कि अरे मैंने तो उनको सेवा दी थी प्रजोत्पादन की, और ये प्रजोत्पादन की सेवा नहीं कर रहे हैं। सो ब्रह्मा जी बिकम वेरी एंग्री, और उस एंगर में, उस क्रोध में ब्रह्मा जी की भौहों के बीच में से एक लाल नीले रोते हुए बालक का जन्म हुआ। वो थे रुद्र यानी शिव। सो चतुष्कुमारों का जो अवतरण है वो शिव जी के पहले है, सो इसीलिए भवाग्रज, दे आर ओल्डर टू लॉर्ड शिवा ऑल्सो, दैट ग्लोरिफाइड दे आर। तो क्या प्रार्थना की पृथु महाराज ने? पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायनाः, यस्य वो दर्शनं ह्यासीत् दुर्दर्शानां च योगिभिः। वे कहते हैं, माय डियर ग्रेट sages, auspiciousness personified, it is very difficult for even the mystic yogis to see you. Indeed, you are very rarely seen. I do not know what kind of pious activity I had performed for you to grace me by appearing me without difficulty. महान योगियों के लिए भी आप बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो। अहो आचरितम किम में मंगलम, मैंने कौन सा ऐसा बहुत अच्छा कार्य किया है। मंगलायनः, हे महान पुरुषों जो मांगल्य के मूर्तिमंत रूप हो मंगलायनः, यस्य वो दर्शनम ही आसीत दुर्दर्शानाम च योगिभिः, तो जिनका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वो आज मेरे सामने अपने आप प्रकट हुए हैं अपने आशीर्वचनों को मुझे देने के लिए। सो मैंने क्या पुण्य किया है। अहो आचरितम किम में मंगलम, मंगलायना यस्य वो दर्शनम ही दुर्दर्शानाम। So all of you great personalities, you are yourself coming and giving me your association. What great fortune. श्लोक क्रमांक 8, किम तस्य दुर्लभतरम इह लोके परत्र च, यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगाः। Any person upon whom the Brahmanas and Vaishnavas are pleased can achieve anything which is very rare to obtain in this world, as well as after death. Not only that, one who receives the favor of the auspicious Lord Shiva and Lord Vishnu who accompany the Brahmanas and Vaishnavas. तो जो ब्राह्मणों को और वैष्णवों को प्रसन्न करता है उसके लिए क्या अप्राप्य है। शिवजी और विष्णु जैसे महान देवता, विष्णु तो भगवान है, शिवजी जैसे महान देवता, सबसे महान देवता और भगवान स्वयं
ऐसे वैष्णवों के क्या होते हैं, सानुगह, दे आर ऑलवेज विद देम। सो हम देखते हैं जहां पर भी वैष्णव है वहां पे भगवान है। इसकी हमें कई शास्त्रों में ये मिलती है। श्रीमद् भागवत में ही प्रथम स्कंद में जब विदुर मुनि आते हैं धृतराष्ट्र से मिलने, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भवद्विदा भागवता तीर्थि भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वा अंतस्थेन गधाप्रत। आपके जैसे व्यक्ति तो चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं। स्व अंतस्थेन गदावृत है, तो तीर्थि भूता स्वयं विभो, यू आर पर्सोनिफाइड तीर्थ, आप चलते फिरते तीर्थ हैं। सो वेर एवर वैष्णवास आर, दैट इज वेयर लॉर्ड इज। समर्थ रामदास भी कहते हैं मनाचे श्लोक में, सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाणुपणि अल्पधारिष्ट पाहे। भगवान हमेशा साथ में है, केवल थोड़ा सा संयम हमारा देखते रहते हैं, परखते रहते हैं। यस, सो वैष्णव इज ऑलवेज अवश्य रक्षिबे कृष्ण रक्षयिष्यति इति विश्वासः। He always has firm faith. Krishna will always protect. And if at all certain things are happening which are beyond my control, then also it is Krishna only putting me there. हम देखते हैं सीमिंगली वृत्रासुर का जन्म भगवान ही है उसके पीछे, है कि नहीं? भगवान ही है उसके पीछे। सो मेनी अ टाइम्स एक वैष्णव कैसे रहता है हम समझ ही नहीं पाएंगे। प्रहलाद महाराज सबसे महान असुर, प्रहलाद महाराज खुद ही कहते हैं असुरवर्य। तो हे असुरवर्य, सबसे अच्छा क्या है, आप सब कुछ त्याग दो और मधुवन चले जाओ। सो ऐसे असुरवर्य के यहाँ पे प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्त का जन्म हो रहा है। कैसे हो रहा है? भगवान है, करवा रहे हैं। जय और विजय जैसे महान भक्त हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन गए। सो व्हाट वी सी इज नॉट ऑलवेज व्हाट इट इज। सो यहां पे हम देखते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। What he expects, sincerity. That's it. श्लोक क्रमांक 9। नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतोऽपियान्, यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं यस्य हेतवः। Prithu Maharaj continued, although you are traveling in all planetary systems, people cannot know you just as they cannot know the super soul. Although he is within everyone's heart as the witness of everything, even Lord Brahma and Lord Shiva cannot understand the super soul. तो आप कैसे विचरण करते हैं? हालांकि आप हर जगह विचरण करते हैं, लेकिन लोग आपको देख नहीं सकते। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे भगवान हमेशा हमारे हृदय में हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। भगवान हृदय में है कि नहीं परमात्मा के रूप में? यस, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। तो जहां जहां पर आत्मा है वहां वहां परमात्मा है, लेकिन हमारा दर्शन, उनका दर्शन हमें नहीं हो सकता। उसी प्रकार से आप हर जगह विचरण करते हैं, लेकिन आपका दर्शन दुर्लभ है। और आज हमारा अत्यंत ज्यादा सौभाग्यशाली दिवस है कि आपका दर्शन हमें हो रहा है अपने आप। So we see such great respect, such great humility with which a Vaishnava is treated.
दिस इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड एंड फॉलोड। पृथु महाराज की शिक्षाओं के भी आखिरी श्लोक, वैष्णवों की महानता। तो वहां पर उन्होंने थियरी बताई और अब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक वैष्णव जब आए तो उसका सम्मान कैसे होना चाहिए, भक्तों की महानता क्या है। इसलिए भागवत एक साइंस है। तो इस प्रार्थना को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में चतुष्कुमार अपने आशीर्वचन कैसे देते हैं पृथु महाराज को, ये भी सुनेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।